क्या है, ध्यान से सुनो। परमात्मा केवल एक है, रूप रेखा रंग से न्यारा है, उसका नाम सत्य है। सारी रचना ही उसका सरगुण स्वरूप अथवा नाम है। वह रचने वाला है, ऐसी हस्ती जो सारी रचना को रचने और बनाने वाली है। वह डर और वैर से रहित है, वह किसी के अधीन नहीं, डर नहीं। उसके न्याय में किसी के लिए पक्षपात नहीं, किसी से वैर या रियात नहीं है। उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसी हस्ती जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं, स्थिर और एक रस है। वह योनियों में नहीं आता, वह माँ के गर्भ से नहीं आता, भाव उसका जन्म नहीं होता। वह स्वयं प्रकाशमय है, वह अपने आप से है, किसी ने उसको नहीं बनाया। वह गुरु की कृपा से मिलता है, उसकी प्राप्ति गुरु के बिना नहीं हो सकती, अर्थात सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वह गुरु वह गुरु वह गुरु। कहते हैं परमात्मा केवल एक है, जो ब्रह्म है, जो निराकार स्वरूप है, जो सत्य है, जो अनादि है, जो अनंत है। वो एक है, वो बह रहा है और वो ऊर्जा के रूप में बह रहा है। जैसा जैसा मन करे उसको वैसा वैसा देवी देवताओं के रूप में कपड़े पहना दिए, या किसी भगवान ने किसी ईश्वर के रूप में जन्म लिया, किसी ईश्वर का अवतार हुआ तो उसको वैसे कपड़े पहना दिए। किंतु क्या कहा क्या गया, परमात्मा केवल एक है, एक ओंकार, एक ही ओंकार, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसकी वेशभूषा हमारे जैसी नहीं है, जो सनातन है, जो स्थिर है पर एक रस है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर सुंदर बात क्या है, परमात्मा एक है, परमात्मा है, परमात्मा जो ब्रह्म है, ये सब जानते हैं, पर ये बताने वाला कौन, ये समझाने वाला कौन, जीवन में ये ज्ञान लाने वाला, ये प्रकाश का पुंज कहूं या प्रकाश की ऊर्जा कहूं, ये ऊर्जा को जगाने वाला कौन, गुरु। सत्य गुरु मतलब सत्य, वो गुरु जो सत्य की राह पर चलावे, वो गुरु जो सत्य का दर्शन करावे। कितनी देर तक इतनी इसी संसार के इसी आडंबर में फंसे रहना है? आखिर तो साथ चाहिए है, ठीक है, जीवन जन्म लिया है, जीवन जीना है, पूर्णतः निष्ठा से निभाओ। मैं नहीं कहती कि जीवन को मत जियो, आनंद से जियो, ये ऐसा आनंद को जियो कि देखने वाले को आपका जीवन देखे देखने वाले को भी आनंद हो जाए। किंतु होता क्या है, उसमें इतना बह जाते हो कि सत्य जो है कि क्योंकि सत्य इसी को समझ के बह जाते हो, जो संसार में जीवन जी रहे हैं, जी कौन रहा है, ये शरीर जी रहा है। तो ये जो नश्वर है इसको सत्य मानकर बैठ जाते हो तो बात गड़बड़ हो जाती है। कहते जी अज जन्मदिन का दिन है, असि एक साल और उम्र बढ़ा ली तो ये जन्मदिन का दिन है। जन्मदिन जो निरंतर जी रहा है, जो हम एक साल बढ़ गया फिर नया आ गया, जिस दिन जन्म तिथि हुई या जन्म दिवस मना लिया, किंतु कोई ये नहीं देखता मेरी उम्र का एक साल और बढ़ गया, मैं अपनी मृत्यु के मुंह और निकट आ गया। ये ज्ञान जो कराए, जीवन को इस दृष्टि से देखना जो सिखाए, वो गुरु। मैंने ये एक ओंकार का क्यों करवाया, क्योंकि अपने ही बैठे हैं, सब अपने ही बैठे हैं, अपने ही गुरु परिवार के सदस्य बैठे हैं, तो उन गुरुओं को नमन करो, उन्हें याद करो, उन्हें स्मरण करो, उनका अति अति धन्यवाद करो। हर एक श्वास में सिमरन हो ना हो, किंतु शुक्राना धन्यवाद करते रहो, क्योंकि हमें वो भी बात नहीं, हमें वो भी इतनी औकात नहीं कि हम सिमरन भी कर पाए, गुरु का नाम भी ले पाए। तो हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना तो बहुत सरल, नाम दा नाम जपया गया, वैसे साढ़े शुक्राना करना कुछ होना नहीं है, ऐसी कोई बड़े नहीं बन जाना है, पता ना ही हमारे में इतनी है कि शुक्राना करने की भी वो बात बन जाए। कौन होते हैं जो शुक्राना करते हैं? साड़ी कभी होनी नहीं, क्योंकि हाथ हमेशा है, हमारे कभी ऐसे हो ही नहीं सकते, ऐसे करके ही शुक्राना। ये बड़ा मीठा रिश्ता है, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, बड़ा आनंदमय स्तर होता है। पर बात जब मैं सतगुरु की करती हूँ ना,
तो आप किसी शरीर में बांध देते हो गुरु। गुरु वो जो ज्ञान के सागर में, वो जिस भी शव से, जिस भी देह से बहे, वो गुरु। वो ज्ञान का चोला, या यूं कह लो चोला पहन के जिस भी मुख से ज्ञान बहे, वो गुरु। उसमें क्या क्या धर्म को बांटने जा रहे हो? कौन सी जाति बरादरी, केड़ी जातियां दे चक्कर च पए हो? सब यहाँ पे, सब यहीं पे। जदों मरना है, जदों अंत वेला आना है, जदों वास्तव में इस देह को त्याग कर इस संसार से अलविदा करके दुनिया से जाना है, तब कोई जाति बरादरी जिस घर में जन्म लिया है वो जाएगा? कदा भी नहीं जाएगा। जिस धर्म का पालन करते हो क्या वो धर्म भी संग जाएगा? क्यों? क्योंकि तुमने चोला पहना। धर्म तो वास्तव में अपने आप में एक कह लो, यूं कह लो कि सनातन धर्म, धर्म तो एक चक्र है, यूं कह लो जो समय के प्रवाह से चलता है। तुसी कहंदे हो जी मैं इस धर्म दा, कोई कहंदा जी मैं मुसलमानी धर्म दा, अपने अपने स्वाद के मुताबिक धर्म ही वंड दिते। तो गुरु नानक देव इज द वन ऑफ द गुरुज, एक ऐसे संत, एक ऐसे टीचर जिन्होंने सत्य में, शब्दों में उतार करके, सत्य के ज्ञान को उतार करके शिक्षा दी कि तेरी कोई जात पात नहीं है, ना काला ना गोरा, क्योंकि हमें बनाने वाला हमारे जैसा नहीं है। हमें बनाने वाला हम जैसा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान सदा शिव कहूँ, भगवान भी रहने देते हैं। ईश्वर के जितने भी अवतार हुए जो कि परमात्मा का कह लो ज्ञान बांटते हुए आए हैं, चाहे वो कृष्ण अवतार हुए, वो चाहे राम अवतार हुए, चाहे वो गुरु अवतार हुए, किंतु ये क्योंकि अवतार ईश्वर के। देखो ब्रह्म दिखने वाला जो ब्रह्म है, जितने भी ईश्वर के अवतार हुए वो ब्रह्म जैसे दिखते हैं किंतु ब्रह्म नहीं है। हम उसी को सत्य मान करके चलते हैं। मंदिर में मूर्त लगा ली तो वही ब्रह्म हो जाता है, पर भूल जाते हो कि ये तो ओदा छोटा जा अंश है, ये तो छोटा जा कण है। ब्रह्म जैसा दिखता तो है, इस बात का भेद कभी समझा करो। ब्रह्म जैसा दिखता है किंतु ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म नहीं है। ईश्वर के जितने भी अवतार हुए, मैं कहती हूँ वो भगवान के अवतार हुए, ईश्वर के अवतार हुए, किंतु ब्रह्म का कोई अवतार नहीं होता। सभी ईश्वर के अवतार ब्रह्म जैसे हैं किंतु ब्रह्म नहीं है। एक छोटा सा भेद है, पर इंसान परखने के छोड़ो, डर की भक्ति कर रहे हो, डर है तो भक्ति करो, नहीं तो कितने होती याद भी आनी। कौन इन्ने सियाने पा है नहीं, दयावान है नहीं कि ਉਹਦੀ याद से तड़प लईए या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ बैठ के गल्ला कर लिए भगती चली, क्योंकि जरूरत सानू है। उस जिसने हम जैसे को बना दिया वो तक क्या ही आनंद होएगा। हजारों कितने जीवाणु, परमाणु, अणु परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स जो कि बॉडी में ऑलरेडी चल रहे हैं, कितनों को जो कि रोज प्योरीफाई हो रहे हैं, रोज अपने आप बन रहे हैं, ढल रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, ढल रहे हैं। उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता कि किस वजह से हो रहा है। प्रकृति किसने बनाई? अच्छा, फिर नया भेद क्या आ जाता है? वो देने वाला है, वो देने वाली है। जेंडर में उसको डाल देते हो। उसका कोई रंग रूप नहीं, उसका कोई जेंडर नहीं, उस हमें बनाने वाला हमारे जैसा नहीं है। वो केवल एक ऊर्जा का पुंज है, वो प्रकाश की तरह बह रहा है और किरणें ऐसी बह रही हैं कि लूटना भी नहीं आ रहा, जो कि सहज बह, उसका स्वभाव है बहना। तुम्हारा स्वभाव है लेना पीना। नदी बह रही है, प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाओगे, पानी बुक भर के पियोगे। इन्ना ही काम बड़ा औखा है, इन्ना ही काम बड़ा औखा है। रोशनी चल रही है, बल्ब चल रहा है, उसका काम है फैलना, रोशनी को फैलाना, ऊर्जा का बहना। इतनी सी बात है। वो परमात्मा प्रकाश का पुंज, ऊर्जा का पुंज जो कि बह रहा है और हम उसके पौधे हैं। जैसे सूर्य की किरणें पौधे पर डलती पड़ती हैं तो वो ग्रोथ करता है, उसका बनना, विसरना, मिटना, बनना सब धूप की किरणों से, बारिश की बूंदों पर होता है। हमारा भी तो वैसा ही है।
फर्क सिर्फ इतना है, पौधा सूर्य की किरणों से चल रहा है, सूर्य के प्रकाश से चल रहा है, हमारा प्रकाश अंतर मन का है। हम सूरज जाके बह ना जाइए कि प्रकाश आऊगा। मंदे सर्दियां चल रही हैं, धूप सबने सेक रही है, पर ये सोच के ना सेकन चाहिए कि परमात्मा सूरज बन के आकाश दियां किरणा भी कह लो, प्रकाश दियां। बात सिर्फ ये है कि एनर्जी जड़ी है, ऊर्जा जड़ी है, वो बह रही है, वो सहज बह रही है, वो मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। उसमें कोई भेदभाव, कोई 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 किसी तरह का कोई अंतर नहीं, कोई जात बरादरी नहीं, कोई रंग भेद नहीं। सबका एक कोई ठिकाना है, सबका एक ही प्रेमी है, सबका एक ही प्रीतम है। सबने अपनी अपनी यात्रा स्वयं करनी है। ये भी नहीं समझते हाय फलाने बाबे की कृपा हो जाएगी, पाप कटे जाएंगे, फलानी जगह मत्था टेकिया जाएगा तो ये इच्छा पूरी, मेरी घर की समस्या हल हो जाएगी। इसी में सारी उम्र उलझना है, इसी में सारा जीवन जीना है, इसके पार कुछ नहीं है। सब करो, जीवन जियो, आनंद से जियो, किंतु सत्य की होश को रखते हुए, सत्य की समझ को रखते हुए कि मैं सत्य नहीं हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं पंचभूतों से आया हूँ, पंचभूतों में ही मिल जाना है। कि मैं कौन हूँ। जब ये सब चीजें समझोगे ना कि मैं नश्वर हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ अपने आप आएगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लंबा चौड़ा चला जाएगा। सानू इशारे होने लग पे कि भजन गाने पे बंद करो।